म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में। सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। तो दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉइंग एवरी सिंगल वीडियो दैट आई एम पुटिंग आउट एंड जो भी सिंगिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, वो आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सारे डाउट जो आमतौर पे एक बिगिनर लेवल पे, इवन मेडिकल लेवल पे भी लोगों को होते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे काफ़ी। आज का जो टॉपिक है सिंगिंग टिप्स बेस्ड एपिसोड, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाउ टू सिंग गुड ऑल द टाइम, यानी कि हर वक्त आप कैसे अपनी आवाज़ को मेंटेन रख सकते हैं, हर वक्त आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलनी चाहिए, हर वक्त आपको कैसे अपनी आवाज़ को स्टेबल रखना, अपनी वॉइस को सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तैयार रखना, ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो अगर आप अपनी सिंगिंग में इंक्लूड करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल सी अ बिग 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 चेंज। ऑलराइट, तो जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और मेक श्योर बेल आइकन दबा देना ताकि आगे की अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहें। ऑलराइट, तो पूरा वीडियो देखना यार। तो सबसे पहला पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर अपनी वॉइस को मेंटेन रखना है तो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो पहली चीज़ है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस। सुनने में काफ़ी लग रहा है, ओह प्रैक्टिस, ये तो मैं वैसे भी करता हूँ। तो लेट मी टेल यू, प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ये नहीं कि दिन में आप रोज़ 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो ही आप अपनी वॉइस को कंसिस्टेंट रख पाओगे, हर दिन आपकी वॉइस मैच्योर्ड रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप थक भी सकते हो अगर आप ओवर प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले भी। आप वोकल फटीग डेवलप कर लेते हो कुछ टाइम के बाद, आप जब ओवर यूज़ करने लगते हो। तो मेरे कहने का मतलब है बाय सेइंग कि प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सेम डे पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हर दिन भी आप कॉन्जिक्यूटिव डेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत लंबा ना होकर शॉर्ट हो। ठीक है, यानी कि अगर आप सुबह शाम 30-35 मिनट्स के प्रैक्टिस सेशन रखो, 30-35 मिनट सुबह, 30-35 मिनट्स शाम को, बीच में अगर आपको टाइम लग रहा है 10-15 मिनट, 15-20 मिनट बैठ जाओ। रात को अगर आपको टाइम लग रहा है 10-15 मिनट, ओवरऑल पूरे डे को स्ट्रेच अगर मैं करूँ तो अगर आप 2 घंटे भी रियाज़ कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उस रियाज़ में। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसका कुछ एम होना चाहिए।
तो जब भी प्रैक्टिस पे बैठ रहे हो तो मेक श्योर कि आप कोई गोल लेके बैठो, ये नहीं कि सेम चीज़ रोज़ रोज़ कर रहे हो खाली, कि अनलेस आप सोचोगे नहीं, बिना सोचे अगर आप रियाज खाली करोगे एक पैटर्न फॉलो करते हुए तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिसको हम इफेक्टिव रियाज नहीं कहेंगे। तो मेक श्योर आप इफेक्टिव रियाज करो, ठीक है। एक और चीज़ है इसी पॉइंट पर मैं बताना चाहूँगा कि रियाज से पहले मेन जो आपका रियाज होने वाला है, जिस चीज़ को आप करने वाले हो, जिस चीज़ का आपने एम करा है कि मैं आज के सेशन में इस चीज़ पे वर्क करूँगा और कुछ दिन में इस पर्टिकुलर चीज़ पे कंट्रोल लाऊंगा, कुछ भी हो सकता है आपकी हमिंग अच्छा ना हो तो पहले आप हमिंग पे फोकस करो, हो सकता है आपके आकार अच्छे ना हो तो पहले आप आकार पे प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपकी मुर्गियाँ अच्छी नहीं है तो आप मुर्गियों पे रियाज करो, लेकिन वो एक फोकस रियाज होना चाहिए, एक टारगेटेड रियाज होना चाहिए कि यस ये रिजल्ट मुझे निकालना है लास्ट में। ऑलराइट, तो उस सबसे पहले आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। अब वार्म अप के लिए मैंने 3 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी बताई थी कि वार्म अप आप कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल भी है, आप चाहो तो सिंपल भी वार्म अप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है, जो लोग करते हैं फॉलो उनको पता होगा कि सिंपल है, एक नोट को पकड़ना है, ब्रीद इन करना है अच्छे से और एक एक हमिंग को, एक एक पार्ट को लंबा एक्सटेंड करते हुए ध्यान लगा के विद फोकस करो। तो ऐसे आप जो भी वार्म अप करना चाहते हो, मैं एक आई बटन में आपको दे दूंगा एक वीडियो जिसमें मैंने वार्म अप के बारे में भी बताया था कि 3-4 वार्म अप्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी वॉइस को हर टाइम कंट्रोल में रखने के लिए और एक जैसा साउंड करने के लिए। कई बार होता है ना, आज आप अच्छा गा रहे हो, कल आपको सुनाने के लिए बोला तो आप नहीं गा पाओगे उतना अच्छा। तो ये स्ट्रगल बहुत लोगों के साथ है और आमतौर पे उन लोगों के साथ है जो या तो एक ही दिन में 5-6-7 घंटे रियाज कर लेते हैं, फिर 4-5 दिन तक नहीं करते हैं, फिर एक दिन बैठते हैं पूरे दिन, वीकेंड का वो अपना बना लेते हैं कि मैं वीकेंड के दिन खाली प्रैक्टिस करूंगा और रेस्ट ऑफ द डेज में मैं आराम करूंगा। तो वैसे वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जैसे मैंने अभी बताया आपको ब्रीदिंग के लिए कि गाने से पहले ऑफ कोर्स देखो ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी को चलने के लिए अगर पेट्रोल चाहिए तो वैसे ही आपकी आवाज़ को निकलने के लिए, आपकी आवाज़ को प्रोड्यूस होने के लिए सांस की खूब आवश्यकता है, सांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी हो, आपको एक ब्रेथ सपोर्ट मिलता हो थ्रू आउट गाने में। मैंने जिन लोगों को नहीं पता, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हो, मैं आई बटन पे वो भी दे दूंगा, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर लेना। अनलेस आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं होती, आपका वॉइस प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं होता। आपका वॉइस प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं होगा तो इवन इफ आपकी वॉइस प्रोजेक्शन अच्छी, यानी कि आप अच्छे तरीके से आवाज़ को प्रोजेक्ट भी कर देते हो, अच्छे तरीके से आप आवाज़ निकाल भी लेते हो, तो भी क्योंकि वॉइस कंप्लीटली प्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है जिस पर आप अगर गाते तो एक अलग इम्पैक्ट होता, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। तो ब्रीदिंग पे अवश्य काम करें। मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जैसे कि स्कूटर एक्सरसाइज है, जैसे कि लिप रोलिंग है, अगर आप उसको इंक्लूड करते हो, और नॉर्मल कपाल भाती आप सब जानते हैं वो कर सकते हैं। और सांस लीजिए लंबी लंबी, फुल सांस लेना, फुल सांस छोड़ना, इस पे प्रैक्टिस करिए। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट कि ब्रीदिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रेथ सपोर्ट वो बात नहीं आएगी जो आ सकती है। ऑलराइट, थर्ड चीज़ है ईट हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड। थर्ड चीज़ जो मैंने बताई, तो इसका मतलब जो भी आपको अगर डाउट है कि खाए क्या, देखिए ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, अवॉइड करो। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल मत खाओ, थोड़ा बहुत वंस इन अ ब्लू मून चलेगा, बट नॉट ऑलवेज। कुछ लोग इसको हैबिट बना लेते हैं ना, रोज़ 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 चटपटा, रोज़ ठंडा, नहीं चलेगा। सिंगर बनना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये वो चीज़ें हैं। इसके बारे में भी जो लिस्ट हैं, गुड थिंग्स टू ईट फॉर सिंगर्स, मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। तो ये सारे वीडियोस आप ज़रूर देखो, आपको रिमाइंडर हैं। ये वीडियोस मैंने बनाई हैं उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो हाइड्रेशन, अगेन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी वॉइस में अगर मॉइस्चर चला जाएगा आपके गले से, अगर हाइड्रेटेड नहीं रहेगी आपकी आवाज़ तो काफ़ी ड्राई हो जाएगी। ड्राई चीज़ में वेयर एंड टेयर्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी वोकल कॉर्ड्स में इंजरीज हो सकती हैं जब आप लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप गाना भी गाते हो तो आपकी आवाज़ एकदम से क्रैक हो जाती है, एकदम से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, या डिस्टॉर्टेड साउंड करती है, कुछ भी हो सकता है, हेल्दी नहीं साउंड करती है। तो उसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना मस्ट है, मस्ट, सिंगर्स के लिए मस्ट है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा यू हैव टू कीप मूविंग। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोगों का सिटिंग वर्क है। इवन हम जब रियाज भी करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बैठ कर ही करते हैं, कोई और चीज़ हम करते नहीं हैं। तो एक चीज़ आप समझो
पूरे टाइम बैठे रहना बहुत बड़ी दिक्कत है। इवन इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी ये सही नहीं है अगर आप पूरे टाइम खाली बैठे हो या आपकी मूव नहीं कर रही है बॉडी। क्योंकि अगर आप देखना, आप बहुत देर तक अगर रियाज कर रहे हो और आप बैठे हो एक जगह पे, हो सकता है कि आप उस लेवल का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड अ ब्रेक। आपको बीच में जाना चाहिए, थोड़ा मूव करते रहना चाहिए। यू हैव टू कीप मूविंग इन बिटवीन, ठीक है। थोड़ा चलो फिरो, है ना, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ो। सीढ़ियाँ चढ़ना सिंगर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनकी एक्सरसाइज हो जाती है डायफ्राम की, चलते वक्त, चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, और जो सांस चढ़ती उतरती है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंग इन योर कंफर्ट। ऑलराइट, डोंट पुश योर सेल्फ। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनकी आवाज़ नहीं अच्छी निकल रही है तो वो पूरा दम लगाने लगते हैं। ये दम लगाने का काम नहीं है। सिंगिंग आप जितना आराम से और अपनी आप को समझ कर करोगे तो वो उतनी अच्छी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक दिन काफ़ी प्रैक्टिस करी है तो उसका इम्पैक्ट आपको चलो आधे दिन, 1-2 दिन तक रहेगा, तो आप उस टाइम अच्छा गा रहे हो सकता है आपने फिर और प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने मेंटेन नहीं रखी चीज़ों को। एक गाड़ी जैसे होती है ना, उसका मेंटेनेंस चाहिए होती है, सेम वे हमारी आवाज़ है, उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है। इट्स नॉट कि आप पूरे हर 2 दिन में सर्विसिंग कराओगे, लेकिन मेंटेनेंस रखोगे, उसको देखोगे, उसके पार्ट्स को हिल तो नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सेम वे अपनी आवाज़ को चेक करने के लिए ही हम लोग रियाज़ करते हैं कि मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको निकालने के लिए, उससे ठीक करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मेक श्योर आप चेक करते रहें, क्रॉस चेक करते रहें अपनी आवाज़ को बीच बीच में, ओके। और कंफर्ट रेंज में गाओ। डोंट यू डेयर टू कॉपी समवन और किसी और की रेंज में चिल्ला के गा के अपना गला मत खराब करना। तो ये नेक्स्ट टिप है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जैसे कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो, सेम वे गाने से पहले भी सोचो कि मैं कौन सा गाना गाने जा रहा हूँ, सोचो कि उसका स्केल क्या है, सोचो कि उसकी मेलोडी क्या है। एक बार सोचो दिमाग में कि ये गाना कौन सा गाना है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। दिमाग में एक बार सोच लो, देन सिंग। और हमेशा गाने से पहले एक स्केल लो। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा हमिंग करो, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस पे गाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो। सोच समझ के गाने का ये फ़ायदा है कि आपको गा कर नहीं सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं होगा कि आप गाओगे और किसी को पसंद नहीं आया तो आप फिर सोचोगे अरे यार मैं वैसे गा लेता तो अच्छा गा लेता, या मैं वैसा करता तो शायद अच्छा होता। नहीं, ये सब आपको पहले सोचना है। यू हैव टू प्री प्लान, ठीक है, यू हैव टू प्री प्लान। तो ये था 6 पॉइंट। 7th और लास्ट पॉइंट जो है कि ये सारी चीज़ों को जो कंबाइन करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप अगर सोच समझ के गाओगे तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब वो ऊपर के 6 स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे जो मैंने बता दिए हैं, उन 6 स्टेप्स को फॉलो करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एंड वंस यू हैव द कॉन्फिडेंस, तो अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी कर जाओगे ना, उसको भी आप संभाल लोगे। तो बड़े सिंगर्स जो होते हैं, बड़े लेजेंड्स जो होते हैं, उनकी यही खास बात होती है कि अपनी गलतियाँ उनको छुपानी आती है। पहले तो वो करते ही नहीं है, और अगर हो भी जाए तो उसे छुपाना वो जानते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। मैंने बोला है सोच समझ के, दैट मीन्स आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट डोंट ओवर थिंक। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सोच लिया और सोचते रह गए तो आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है। कई बार होता है ना, आप स्टेज पे जाते हो, आप सही होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन स्टेज पे जाके आप लोग देखते हो, आपको थोड़ा ऐसा होता है यार इतने सारे लोग हैं, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप थोड़ा डरते हो या जिसके आगे आप गाने से थोड़ा शर्माते हो, या कुछ वो आपके सामने हो, तो ये चीज़ें हो जाती है कि आप उतना अच्छा नहीं गा पाते हो, तो बाद में रिग्रेट करोगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस, डोंट ओवर थिंक। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ये सोचो मैं अच्छा गाने जा रहा हूँ, तो हैव टू फोकस हियर। गाने का स्केल क्या था, गाने का नाम क्या था, गाने के लिरिक्स क्या थे, गाने की मेलोडी क्या थी, ये सब सोचो, यहाँ पर ध्यान लगाओ तो जब ये आप करोगे तो आपका वैसे ही ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जो काम की चीज़ें आप सिर्फ वही सोचोगे। और देखना, जब आप इस चीज़ को बार बार करते हो प्रैक्टिस, इन सादों पॉइंट्स को दोहराओ। जब भी कोई परफॉर्मेंस हो, इवन आप रियाज करने बैठ रहे हो, ये बातें याद रखो कि उन्होंने क्या बोला था। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने क्या बोला था, ये बात बोली थी। तो उस चीज़ को दिमाग में बैठाओ एंड देन ट्राई। कुछ टाइम में आपको चेंज दिखेगा कि मैं अब और कॉन्फिडेंट हूँ पहले से। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़।
अगर आपको अच्छा गाना है तो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। सो ये थे 7 वो पॉइंट्स, अगर इनको आपने फॉलो कर दिया तो आप मुझे बोलोगे क्या बात है सर, आपने क्या बात बताई थी। और यही मैं चाहता हूँ, प्रैक्टिस करो, कीप वर्किंग, ठीक है, मेहनत करने से ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑलराइट, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। इस वीडियो के लिए इतना ही है। जो लोग नए आए थे, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। अगला जो आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।